किसी का फॉलोअर बनने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, ना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जस्ट आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होता है। अब इससे ये पॉइंट सामने आता है दैट वेदर द पर्सन आई फॉलो इज डिजर्विंग इनफ टू बी फॉलोड, क्या मैं किसी गलत ही रास्ते पर चल रही हूँ। जस्ट बिकॉज एक पर्सन के डिफाइंड पाथ पर चलने में मुझे गाइडलाइंस मिल रही हैं, दैट डजंट मीन कि वो रास्ता हमेशा प्रकाश की ओर ही बढ़े। हो सकता है वो रास्ता एक ऐसे सोर्स की तरफ जाता हो जो एक्चुअली में एक प्रिटेंडेड लाइट सोर्स हो, rather than being original। वो सीन तो हम सबने सुनी है, all that glitter is not gold, right? क्या पता वो इंसान जिसे हम फॉलो करते हो वो खुद ही किसी और के फॉल्स प्रिटेंडिंग गेम में फंस कर गलत लाइट सोर्स की तरफ बढ़ रहा हो। तो क्या इस प्रकार हम गलत मार्गदर्शक या मिसगाइडेड मार्गदर्शक को फॉलो करके सत्य प्रकाश तक पहुंच भी सकते हैं? So, even if you find following blindly someone is good, still इस प्रोसेस में एक बात ध्यान रखना, आप कहीं खुद को मत खो देना। जो आप खुद नेचुरली हो, द ओरिजिनल सेल्फ, उसे मत खो देना। अपनी लाइकिंग्स, अपनी डिसलाइकिंग्स किसी और की पसंद नापसंद के चक्कर में त्याग मत देना। Now many of your minds may arise a question, what if मैं जो नेचुरली हूँ, माई ओरिजिनल सेल्फ, वो मैं कभी बनना ही नहीं चाहती थी। मैं तो खुद में चेंजेस लाना चाहती हूँ, मैं खुद में प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ, और इसलिए मैं किसी ऐसे इंसान को फॉलो कर रही हूँ जो प्रसिद्ध है। To those people, there is an alarming advice, my dear. इंसान की सिद्धि या प्रसिद्धि को मेजर करने के भी तो कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। स्वयं का विश्लेषण करना आवश्यक है। सरल भाषा में, सेल्फ एनालाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट में भी अपने अंदर के वर्ड को जानने की बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है। फैक्ट्स शो कि एक बार हम इनर वर्ल्ड को समझ गए तो हम आउटर वर्ल्ड के साथ पीस बहुत इजीली स्थापित कर पाएंगे। तो हमको खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए, हम किन चीजों को, किन भावों को या इंसिडेंट्स को प्रोग्रेस कहते हैं, मानते हैं और फील करते हैं, और उसके बाद ही हमें अपना मार्गदर्शक या गाइड डिसाइड करना चाहिए, सिर्फ इस बेसिस पर कि वो हमें किस डेस्टिनेशन पर ले जाने की बात कह रहा है। ये सुन के हमें उसका अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, रैदर हमें खुद ऑब्जर्व, इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या जिस मार्ग की वो प्रशंसा कर रहा है, क्या वो मार्ग किसी अन्य की आलोचना तो नहीं करता है।